पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक नामक विक्रम रहता था। वह गांव के लोगों को अपनी दुल्हन ढूंढने के लिए बहुत ही उत्सुक था। एक दिन वह एक बूंदेलबाज के पास पहुंचा। बूंदेलबाज एक बूंद के रूप में आकाश से गिरी हुई थी। विक्रम के सामने आकर बोली, तुम्हारी इच्छा क्या है विक्रम? विक्रम ने गहरे विचार किए और कहा, मुझे एक सच्ची और प्यारी दुल्हन चाहिए जो मेरे साथ हमेशा रहे। बूंदेलबाज हंसी में बोली, तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए तुम्हें एक आश्चर्यजनक सफर पर जाना होगा। तुम्हारी सच्ची दुल्हन तुम्हें वहां मिलेगी। विक्रम ने खुश होकर स्वीकार किया और उसका सफर शुरू हुआ। रास्ते में उसने एक जादुई जगह की खोज की जहां एक आकाशीय सागर था। वहां पहुंचकर विक्रम को एक अद्भुत दृश्य नजर आया। सागर का पानी सोने की बूंदों में बदल रहा था और हर बूंद में एक कहानी छिपी हुई थी। विक्रम ने सोचा, शायद मेरी दुल्हन इस सागर की बूंदों में छिपी है। उसने अपनी इच्छा बयान की और सागर की एक बूंद उसके सामने आई। बूंद ने कहानी सुनाना शुरू की। एक समय की बात है, एक राजा और रानी अपनी संतान की प्रतीक्षा कर रहे थे। एक दिन रानी ने एक विशेषज्ञता से युक्त बेटी को जन्म दिया। उन्होंने उसे आकाशिनी कहा क्योंकि उसकी आंखों में आकाश की झांक थी। तुम्हें अपनी दुल्हन को पाने के लिए तुम्हें उसकी 3 परीक्षाएं पार करनी होंगी। पहली परीक्षा में आकाशिनी ने विक्रम से कहा, मेरे साथ 1 सप्ताह तक आकाश में घूमो और वहाँ हर तारे का नाम याद करो। ये मेरी पहली परीक्षा है, मैं ये कर सकता हूँ। दूसरी परीक्षा में तुम्हें मेरे लिए सबसे खास तारा लाना होगा जो किसी और से नहीं मिल सकता। विक्रम ने सोचा, फिर एक अद्वितीय तारा ढूंढने के लिए दुनिया भर में घूमा। अंत में उसने एक नए तारे को खोज निकाला जिसमें अद्वितीयता थी। तीसरी परीक्षा में उससे कहा गया, तुम्हें मेरे लिए सबसे मीठे और निर्मल पानी की बूंद लानी होगी जो कहीं और नहीं मिल सकती। विक्रम ने फिर से आकाशीय सागर की ओर मुड़ा और वहां एक खास बूंद को निकाल कर लाया। तुमने सभी परीक्षाएं पार की हैं विक्रम, अब मैं तुम्हें अपनी दुल्हन के पास ले जाऊंगा। विक्रम ने खुशी खुशी सागर की बूंद में घुसते हुए अपनी दुल्हन के साथ सफलता की ओर बढ़ते हुए कहा, अब हम साथ रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। और विक्रम ने अपनी दुल्हन के साथ आकाशीय सागर की अद्वितीय दुनिया में चला गया जहां वे हमेशा खुश और समृद्ध होते हैं। सुनकर बूंदेलबाज ही सुनील को यह रहस्यमय कहानी खत्म हो गई। उसने महसूस किया कि यह कहानी ने उसे अद्भुत और मानवीय सीख देने का काम किया है। उसने बूंदेलबाज का आभार व्यक्त किया और विचार किया कि कैसे उसे इस अनूठी कहानी ने सुनकर संतुष्टि मिली।